नमस्कार, आदाब और हेलो तो सब दोस्तों को उनके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे आपके साथ। मेरी पिछली वीडियो में हमने केंद्र यानी केंद्र घर के बारे में बात की थी कि केंद्र घर नतीजे कैसे दिखाते हैं और हमारे पास केंद्रों के बारे में कितनी आज़ादी है और केंद्रों का आउटपुट क्या होता है, यानी वो घर जो है पहला, चौथा, सातवां और 10वां। और हमारे पास उन घरों के नतीजों के बारे में कितना लचक है और वो कैसे प्रकट होते हैं और हमें नतीजे देते हैं और हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करने की इजाजत है और कितनी गुंजाइश है बेहतरीन नतीजे पाने के लिए इन केंद्र घरों के। आज हम बात करेंगे त्रिकोण घरों के बारे में। त्रिकोण घर है पहला घर, पांचवां घर और 9वां घर। और मैंने केंद्र घरों वाली वीडियो में ये भी जिक्र किया था कि हमें त्रिकोण घरों के बारे में ज्यादा लचक दी गई है और केंद्र घरों के बारे में कम लचक है कि हम कैसे नतीजे प्रकट करते हैं इन घरों के मामलों में। अब सवाल ये है कि त्रिकोण घर ही वो क्यों है जहां हमें ज्यादा लचक दी गई है। इसका सीधा सा वजह ये है कि पहला, पांचवां और 9वां घर ये धर्म के घर है। हमारे पास 4 तरह के घर होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहला, पांचवां और 9वां घर ये तीनों घर धर्म के घर हैं या फर्ज के घर। अब अगर आपको अपना फर्ज अदा करने के लिए काफी लचक नहीं दी गई तो फिर इंसान का आकलन कैसे होगा और उसे उसके फर्ज न निभाने के लिए सजा या इनाम कैसे मिलेगा। और इसलिए धर्म के घरों के मामलों में इंसान को बहुत आज़ादी दी गई है, जो है पहला, पांचवां और 9वां। दूसरी बात यह है, मिसाल के तौर पे ये तीनों एक दूसरे के आउटपुट है। पांचवां घर इंसान का आउटपुट है, मतलब संतान। संतान आपका नतीजा है, आपकी उपज या आपका प्रोडक्ट। तो किसी भी घर का पांचवां घर उस घर के कर्मों का प्रोडक्ट है। तो अगर पांचवां घर लग्न का प्रोडक्ट है तो 9वां घर 5वें घर का प्रोडक्ट है, क्योंकि 9वां घर 5वें से 5वां होता है। और इस तरह 9वें घर का प्रोडक्ट लग्न है। अब अगर 9वां घर पिता है तो उसका 5वां लग्न है, यानी आप। तो अगर पिता का प्रोडक्ट आप हैं, जो लग्न से दिखाया जाता है, तो आपका प्रोडक्ट आपसे ही है, जो है संतान। पर सवाल यह है कि 9वां घर 5वें घर का प्रोडक्ट क्यों है। इसका सीधा सा कारण ये है कि 5वां घर वो भी है जो आपकी पसंद है और आप क्या करना चाहते हैं, आपकी दिलचस्पियां क्या है, आपकी मोहब्बत क्या है, आप क्या करना पसंद करेंगे। और ये शुभ प्राचीन श्लोकों और ग्रंथों का भी घर है, मतलब ये कि आपको प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने में गहरी दिलचस्पी लेनी चाहिए। आपको अपनी दिलचस्पियां और अपने शौक और काम भी प्राचीन ग्रंथों से चुनने चाहिए। मतलब ये कि अगर आप प्राचीन ग्रंथों, शुभ ग्रंथों में गहरी दिलचस्पी लेते हैं तो उसका 5वां यानी 9वां घर, जो आपकी विश्वास प्रणाली, आपके ईमान का घर है, तो प्राचीन ग्रंथों में दिलचस्पी लेने का प्रोडक्ट ये है कि आप अपनी विश्वास प्रणाली विकसित करते हैं, आपका ईमान मजबूत होता है। और इसलिए 9वें घर को आपके विश्वास या ईमान या मजहब का घर भी कहा जाता है। अगर आप 5वें घर यानी प्राचीन ग्रंथों में दिलचस्पी नहीं लेते, उन्हें नहीं पढ़ते, उनका स्वाद नहीं लेते, उन्हें नहीं समझते, और अगर आप उन्हें ग्रहण नहीं करते, तो अपने आप आपका ईमान कमजोर होता जाएगा, आपकी विश्वास प्रणाली कमजोर होती जाएगी, और इसलिए आपकी सोच, आपका मजहब या आपकी नैतिकता कहीं न कहीं डगमगा जाएगी। और इसलिए 9वां घर 5वें घर का प्रोडक्ट भी है। साथ ही अगर आप देखें कि ये तीनों धर्म घर कैसे स्थित हैं, तो वो इस तरह से स्थित हैं कि आपको उनसे नतीजे पाने के लिए आज़ादी दी गई है। मिसाल के तौर पे पहले घर का तीसरा घर उद्यम या कोशिश का घर है। मतलब लग्न का तीसरा घर दिखाता है कि लग्न के मामलों में आपको कितनी आज़ादी दी गई है, चीजें करने की और अपना उद्यम दिखाने की आज़ादी, क्योंकि इससे आपकी शोहरत या समाज में आपकी हैसियत भी बनेगी, लोग आपको कैसे देखते हैं। तो 5वें घर का तीसरा घर क्या है। 5वें घर का तीसरा घर 7वां घर है। तो आपको आज़ादी दी गई है कि अगर आप कोशिश करें तो शायद आप उस शख्स से शादी कर सकते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। साथी चुनने की ये आज़ादी भी आपको दी गई है। हालांकि 7वें घर के आखिरी नतीजे क्या होंगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। मतलब क्या आपका साथी आपसे वापस मोहब्बत करेगा, क्या साथी भी आपसे खुश रहेगा, क्या साथी गृहस्थ आश्रम को स्थिर और मजबूत रखेगा। ये दोनों की मिली जुली कोशिश का मामला है। सिर्फ आपकी कोशिश आपको फल नहीं देगी। और इसलिए कहा जाता है कि 7वां घर एक केंद्र घर होने के नाते वहां आपके पास पूरी आज़ादी नहीं है। 2 लोगों को मिलकर गृहस्थ आश्रम के नतीजे प्रकट करने होंगे, यही बात साझेदारी के घर होने के नाते भी है। 7वां घर सिर्फ आपके नतीजे या आपकी कोशिश, जब आपका बिजनेस पार्टनर है तो कामयाबी नहीं लाएगी। आपके पार्टनर को भी बराबर दिलचस्पी लेनी होगी, नैतिक आचरण रखना होगा,
और आपके साथ मेल खाना होगा ताकि सातवें घर के नतीजे आएं या बिजनेस भी कामयाब हो। तो पांचवें घर की कोशिश, चाहे आप अपने जीवन साथी से मोहब्बत करते हैं या नहीं, कम से कम अपनी तरफ से आप गृहस्थ आश्रम को कायम रख पाते हैं या नहीं, ये निर्भर करता है कि आप पांचवें घर के नतीजे कैसे प्रकट करते हैं, जो सातवें घर का तीसरा घर है, नौवां घर। तो अगर आप अपनी शादी में कोशिश करते हैं, अगर आप गृहस्थ आश्रम को अच्छा रखते हैं, तो नौवां घर, जिसे तकदीर और किस्मत का घर भी कहा जाता है, ईमान और किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। अगर आप गृहस्थ आश्रम को अच्छा रखते हैं, अगर आप अपने जीवनसाथी को धोखा नहीं देते, बिजनेस में नैतिक आचरण रखते हैं, सातवां घर उन सब लोगों का भी घर है जिनसे आप रोजाना मिलते हैं या वास्ता पड़ता है, तो अगर आप वहां कोशिश करते हैं और अगर आप धोखा नहीं देते, लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, किसी भी और हर शख्स के साथ जिससे आप रोज मिलते हैं, तो नौवां घर सातवें घर का तीसरा घर होने के नाते मतलब तकदीर और किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। आप ज्यादा किस्मत वाले बन जाएंगे। आप देखेंगे कि तकदीर आप पर मेहरबान होगी और आप बेहतर करेंगे। इसलिए नौवां घर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पांचवें से पांचवां है और सातवें से तीसरा है। मतलब अगर आप अपने बिजनेस में, अपनी टीम के साथ काम करने के तरीके में, अपने गृहस्थ आश्रम में कोशिश कर रहे हैं, तो उनके नतीजे नौवें घर से निकलेंगे। अगर आप सातवें घर में सही कोशिश नहीं करते, तो नौवां घर आपकी दूसरी शादी का घर बन सकता है, क्योंकि पहला बंधन कामयाब नहीं होगा। यही बात अगर आप अपने बिजनेस पार्टनरशिप में कोशिश नहीं करते, उन लोगों के साथ जिनके साथ आप रोज काम करते हैं, तो उसका तीसरा घर, जो नौवां घर है, मतलब तकदीर और किस्मत के दरवाजे आपके लिए नहीं खुलेंगे। समृद्धि शायद आपके लिए ना आए, बरकत आपके लिए ना आए। और इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी घर का पांचवां घर आपको तकदीर देगा और उस घर के लिए दरवाजे खोलेगा जिससे वो पांचवां है। तो इसी तरह चौथा घर 12वें से पांचवां है, तीसरा घर 11वें से पांचवां है, और इसी तरह। अब पहला घर, जो एक त्रिकोण घर होने के साथ साथ एक केंद्र घर भी है, उसके बारे में आपको बहुत आजादी दी गई है। पर क्योंकि ये केंद्र घर भी है, वहां आप पर काफी बंदिशें भी हैं। आप कैसे प्रकट करते हैं, आप अपना बर्ताव कैसे रखते हैं, ये समाज के कायदों और नियमों के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप समाज के कायदे और नियम नहीं मानते, अगर आपको दी गई सेहत की हिदायतों पे अमल नहीं करते, आपका एक ही शरीर है। आप नहीं बदल सकते कि आपके हाथ कैसे काम करेंगे, आप नहीं बदल सकते कि आपकी आंखें और सर कैसे काम करेंगे। तो इसलिए लग्न, जो आपका शरीर है, उसमें आपके पास पूरी आजादी नहीं है कि एक आंख निकाल के नाक पर लगा दें और फिर भी उम्मीद करें कि वो आंख आंख की तरह काम करे जबकि वो नाक पर लगी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। पर सेहतमंद रहने के लिए आप व्यायाम करते हैं, आपकी अच्छी डाइट है, ये निश्चित तौर पे आपको दिया गया है। और कुछ शोहरत आपको आएगी आपकी कोशिशों के बदौलत। पर कुछ शोहरत और शख्सियत और लोग आपको कैसे देखते हैं, ये भी इस बात पे निर्भर करेगा कि वो आपके कामों के बारे में क्या सोचते हैं। तो चाहे आप कितने भी अच्छे हो, आप हर किसी को अपना मुरीद नहीं बना सकते, क्योंकि पूरी आजादी, बिल्कुल पूरी आजादी आपको नहीं दी गई। और इसलिए कुंडली जिंदगी की असल तस्वीर है, जो कहती है कि आपको रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना होगा, आपको सिद्धांतों का पालन करना होगा और अनुशासित रहना होगा। और वहां आप शॉर्टकट नहीं ले सकते, आपको रिवाजों का पालन करना होगा। और फिर भी आपको भीतरी आजादी दी गई है। अगर आप इसका पालन नहीं करना चाहते भी, पर आपको अपनी कोशिशों का फल भी भोगना होगा अगर आप ऐसा नहीं करते। इसलिए 10वां घर बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 10वां घर क्रियमान कर्म का घर है। तो आप कौन से काम करते हैं, उसका फल आपको भोगना होगा, क्योंकि 10वां घर 9वें घर से दूसरा घर भी है। आपके 9वें घर की कमाई सबसे शुभ, सबसे ज्यादा समृद्धि, उसकी कमाई 10वें घर से आती है। किसी भी घर का दूसरा घर उस घर की कमाई है। और इसलिए अगर आप सचमुच जिंदगी में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको सही दिलचस्पियां विकसित करनी होंगी, आपको सही कामों में कोशिश करनी होगी, आपके पास सही ईमान और विश्वास प्रणाली होनी चाहिए, आपको सही किताबों का पालन करना होगा। 5वां घर शुभ किताबों, शुभ श्लोकों, आपको दिए गए शुभ संदेशों, आपको दी गई शुभ दिशाओं का घर है। अगर आप उनका पालन नहीं करते, अगर आप गलत किताबें चुनते हैं, आप ज्यादा भौतिकवादी बन जाते हैं, तो आप अपना रास्ता भटक सकते हैं। 5वां घर सट्टेबाजी का भी घर है। तो आपको सट्टेबाजी करने, रिस्क लेने के लिए काफी आजादी दी गई है। अगर आपको रिस्क लेने की आजादी नहीं दी गई, तो इनाम भी उसके मुताबिक नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं और आपके हाथ पैर बंधे हैं और आप कौन से काम कर सकते हैं ये तय है, और आप रिस्क नहीं ले सकते, तो शायद आपको उसका इनाम न मिले।
आपको कुछ काम न करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आप कहेंगे, मैं बंधा हुआ था, मुझे कोई आज़ादी नहीं थी कि वो सब करूं जो मैं चाहता था। इसलिए पांचवां घर सट्टेबाजी, रिस्क लेने का भी घर है। अगर आप सही रिवाजों का पालन नहीं करते, आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, आप अनुचित रिस्क लेते हैं, तो आप भी डगमगा सकते हैं। और इसलिए हर वो शख्स जो स्टॉक्स और शेयर बाजार में निवेश करता है, उसे शानदार कामयाबी नहीं मिलती। असल में बहुत कम लोगों को अच्छी कामयाबी मिलती है, बड़ी कामयाबी तो छोड़ ही दें। इसका कारण ये है कि ये साफ कह रहा है कि अगर आप ज्यादा सट्टेबाजी वाले कदम उठाते हैं, आप ज्यादा रिस्क लेते हैं, आप मेहनत करने को तैयार नहीं है, आप कोशिश करने को तैयार नहीं है, आप रिवाजों और सिद्धांतों का पालन करने को तैयार नहीं है, तो आप तकलीफ उठाएंगे, आपको अपनी मेहनत का सही फल नहीं मिलेगा। क्या संतान हमेशा वैसा ही करती है जैसा आप चाहते हैं? जरूरी नहीं। असल में संतान शायद ही कभी वो करती है जो हम चाहते हैं। पर क्या आप संतानों को सही मूल्य दे सकते हैं? क्या आप उन्हें सही नैतिकता दे सकते हैं? इसलिए पांचवां घर संतानों का भी घर है, पर साथ ही धर्म का, धार्मिक किताबों का, शुभ किताबों का भी घर है। तो हमें एक संदेश दिया जा रहा है। ये इस बात पे निर्भर नहीं है कि आप कौन से ईमान या विश्वास प्रणाली का पालन करते हैं। ये इस बात पे निर्भर है कि आपके जो भी विश्वास है, जो भी नैतिक आचरण आप मानते हैं, और जो पांचवें घर से आता है, पर नौवें घर से भी आता है। क्यों? पांचवां घर नौवें घर से नौवां घर है। तो ईमान और किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे अगर आपका ईमान सही है। विश्वास प्रणाली पांचवें घर का आउटपुट है। पांचवां घर प्राचीन ग्रंथों, शुभ किताबों का घर है, और विश्वास प्रणाली नौवें घर से आती है। अगर नौवां घर तकदीर और किस्मत और दरवाजे खोलने का घर है, तो नौवें से नौवां घर भी तकदीर और किस्मत है, ताकि आपका ईमान सही हो, विश्वास प्रणाली सही हो, मूल्य सही हो, सिद्धांत सही हो। तो अगर आप अपनी संतानों को सही मूल्य सिखाते हैं, सही विश्वास प्रणाली, सही सिद्धांत, तो संतानें आपके लिए किस्मत और तकदीर के दरवाजे खोल सकती है। संतानें बहुत अच्छा कर सकती है। संतानें आपकी विरासत आगे बढ़ाएंगी। संतानें आपको समाज में ऊंची शोहरत और नाम देंगी। बस ये सोचिए, आप बहुत पैसा कमाते हैं, पर आपकी संतानें अच्छे नागरिक नहीं हैं, तो आपको समाज से ये सुनना पड़ेगा कि आपके बच्चे ने ये किया, आपके बच्चे ने वो किया। और पैसा हमें वो खुशी नहीं देगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि पांचवां घर लियो राशि का है। लियो का मतलब आपका आत्मसम्मान, आपकी जात, आपकी शोहरत भी है। अगर आपकी शोहरत दागदार हो जाए, अगर आपका आत्मसम्मान जख्मी हो जाए, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? तो संतानें भी आपकी जात, आपकी शोहरत है, और संतानें आपके आत्मसम्मान को ठेस भी पहुंचा सकती हैं या गिरा भी सकती हैं। और इसलिए पांचवां घर और नौवां घर बहुत अहम हो जाते हैं। क्यों? इसलिए भी कि नौवें घर से पांचवां घर लग्न है। तो आपके ईमान और विश्वास प्रणाली का आउटपुट, अगर आप सिद्धांतों पे नहीं चलते, वो आपका लग्न है। आपका लग्न दिखाता है कि समाज में आपकी क्या शोहरत है, आपकी क्या हैसियत है। तो एक तरफ आपको लग्न के नतीजे प्रकट करने के लिए काफी आजादी दी गई है। समाज आपको कैसे देखता है, आपकी क्या शोहरत है, आपका कितना सम्मान है, आपकी कितनी जात है, आपकी कैसी सेहत है, आप कैसे सोचते हैं, आप कौन से काम करते हैं, और कुल मिलाकर आपकी जिंदगी में आपका बर्ताव कैसा है। पांचवां घर संतानों, सट्टेबाजी की दिलचस्पी, मोहब्बत, सब शौक जो आप पालते हैं, रिस्क जो आप लेते हैं, और आपका ज्ञान और ताकत का घर है। पांचवां घर आपको बहुत ताकत देता है। इंसान की ताकत सूरज से आती है, क्योंकि सूरज जिंदगी दाता है। सारी ऊर्जा सूरज से आती है, और पांचवां घर लियो राशि का भी है। तो दूसरों पे आपकी जो ताकत आती है, वो भी नैतिक आचरण से आती है, और प्राचीन ग्रंथों, शुभ ग्रंथों से आपको जो मिलता है। और पांचवां घर बड़े दर्शकों के सामने परफॉर्म करने का भी घर है। तो अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जिनकी सही दिलचस्पियां, सही शौक है, आप वहां कोशिश करते हैं, तो शायद आपको मौका मिले बड़ी भीड़ की मोहब्बत बनने का। जो सेलिब्रिटीज समाज में बहुत अच्छा नाम और शोहरत रखते हैं, खास तौर पे अपने काम के आधार पे, चाहे वो एक्टर हो, गायक हो, डांसर हो, उनमें से ज्यादातर का लग्न बहुत मजबूत होगा, और साथ ही पांचवां घर भी मजबूत होगा। मिसाल के तौर पे, अगर आपका नौवां घर मजबूत नहीं है, तो शायद आपका अच्छा नाम, शोहरत, प्रतिष्ठा हो, पर शायद आपके पास बहुत दौलत ना हो, आपके पास बहुत पैसा और वो समृद्धि ना हो जो आनी चाहिए। आप लग्न, पांचवें घर और नौवें घर के नतीजे सही तरह प्रकट नहीं कर पाएंगे अगर ये तीनों मजबूत नहीं है, क्योंकि ये सब धर्म भाव है, जो एक तरह से कह रहा है कि जब तक आप अपना धर्म नहीं निभाते, अपना फर्ज नहीं निभाते,
जो आपसे उम्मीद की जाती है उसका पालन नहीं करते। तो आपसे क्या उम्मीद की जाती है? अपने आसपास देखिए। लग्न से आपसे जो उम्मीद की जाती है वो है नेक बर्ताव, सिद्धांतों पे चलना, ईमानदार होना और समाज के कायदे कानूनों का ख्याल रखना। 5वें घर में ये है, बच्चों को सही चीजें सिखाएं, सट्टेबाजी न करें, शॉर्टकट न लें, अनुचित रिस्क न लें, मेहनत करें। शुभ ग्रंथों के जरिए आपको जो संदेश दिए गए हैं उन पर ईमान लाएं और साथ ही मोहब्बत करना सीखें। वो मोहब्बत हमेशा रोमांस नहीं होती। 5वां घर हर उस चीज से मोहब्बत का भी है जो सृष्टि ने आपको दी है, जो रचना ने आपको दी है। अपनी संतानों से मोहब्बत, अपने जीवन साथी से मोहब्बत उसका बस एक हिस्सा है। और दिलचस्पी लेना, उन चीजों में दिलचस्पी लेना जो आपको खुश करती है, पर साथ ही प्राचीन ग्रंथों के जरिए आपको जो सबसे सही संदेश दिया गया है उस पर भी। याद रखिए कि 5वां घर तीसरे घर से तीसरा है, मतलब कोशिश जो आप करते हैं उस तरह की कोशिश। तीसरा घर कोशिश का घर है। तो अगर 5वां घर शुभ ग्रंथों, शुभ संदेशों का घर है, तो इसका मतलब है कि तीसरे घर के तरीके से जो कोशिश आप करते हैं, अगर वो सही संदेशों, आपकी सही विश्वास प्रणाली पे आधारित नहीं है, तो आप डगमगा सकते हैं, आप अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि तीसरा घर वो घर भी है जो 9वें घर से 7वां है। तो 9वें घर का मारक घर तीसरा घर बन सकता है। मतलब अगर सही कोशिश नहीं की जाती, आप शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप सही कोशिश नहीं करते, आप काफी मेहनत नहीं करते, तो तीसरा घर आपकी तकदीर, आपकी समृद्धि और आपके लिए तकदीर और किस्मत के दरवाजे खोलने का मारक बन सकता है, जो 9वां घर है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी कोशिश हमेशा सही दिशा में हो। आपकी कोशिश कभी भी शॉर्टकट लेने की ना हो, कभी भी अनुचित रिस्क लेने की ना हो। रिस्क भी उस हद तक लिया जाना चाहिए जहां आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं और सब कुछ थाली में रख के नहीं देख रहे। ये सही कोशिश, सही दिशा और सिद्धांतों वाले इंसान बनने से ही आना चाहिए। तो चाहे वो लग्न हो या 5वां घर या 9वां घर, धर्म के घर होने के नाते जब तक आप धर्म से चिपके रहते हैं, जब तक आप सिद्धांतों वाले हैं, तकदीर और किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। पैसा आपके पास आएगा, समृद्धि आपके पास आएगी, शोहरत आपको मिलेगी, प्रशंसा आपको मिलेगी, सेलिब्रिटी का दर्जा आपको मिलेगा, विदेशों से प्रशंसा आपको मिल सकती है, दूर से लोग आपके पास आ सकते हैं, अलग अलग संस्कृतियां आपके पास आएंगी, जो 9वें घर से दिखाया जाता है। तो दोस्तों, जबकि चारों घर, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, वहां आपको कम आजादी दी गई है। पहले, 5वें और 9वें घरों से आपको बहुत आजादी दी गई है। तो उन्हें बहुत अच्छे से समझिए कि कौन सी राशियां उन पर राज करती हैं। हमने लग्न, 5वें घर और 9वें घर के धर्म घर होने के बारे में बात की, मेष, सिंह और धनु राशियों की एनर्जी। हालांकि अगर 5वां घर मिसाल के तौर पे वृषभ राशि का घर है, तो पैसे के मामलों में नैतिक आचरण रखना। वृषभ एक पैसे की राशि भी है और लोगों को धोखा न देना, ज्यादा पैसा कमाने के लिए अनुचित रिस्क न लेना, भौतिकवाद के पीछे न भागना, ये आपको दिया गया संदेश है। ये वो है जो आपसे उस जिंदगी में करने की उम्मीद की जाती है। आपका 5वां घर वृषभ राशि का कब होगा? आपका 5वां घर वृषभ राशि का होगा अगर आपका लग्न मकर है। मकर लग्न क्या है? फिर से, मकर लग्न व्यवहारिकता के बारे में है। ये नियमों, रिवाजों का पालन करने, सुंदर बनने, वफादार रहने, अनैतिक न होने, नैतिक रहने, मेहनत करने के बारे में है। और उससे 5वां घर वृषभ राशि का है। 5वें घर से संबंधित मतलब पैसे के मामलों में वफादार रहिए, ईमानदार रहिए, धोखा न दीजिए, नेक रहिए। 5वें घर से, प्राचीन ग्रंथों से, शुभ किताबों से आपको जो संदेश दिए गए हैं उनका पालन कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कौन सी ईमान या विश्वास प्रणाली है, चाहे आप मुसलमान हो या हिंदू, जो भी ग्रंथ आपको जन्म के समय दिए गए हैं, जब तक आप उनका पालन करते हैं, उन पर मजबूती से चलते हैं, सही ईमान और विश्वास प्रणाली आपको 9वें घर से अपने आप मिल जाएगी। पर बिना सही सिद्धांतों के, बिना सही कामों के, आपकी ईमान और विश्वास प्रणाली का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका लग्न 9वें से 5वां होने के नाते आपके मरने के बाद छोड़ जाता है। कर्म के तौर पे आप क्या विरासत छोड़ते हैं? ये सब आपको पहले, 5वें और 9वें घर के प्रसार से मिलता है, जो धर्म के घर हैं, जो फर्ज के प्रति नेक है। तो दोस्त, ये रही मेरी विवेचना पहले, 5वें और 9वें घर, त्रिकोण घरों के बारे में। कृपया उन राशियों को समझिए जो आपको आपके लग्न के आधार पर दी गई है, और उसके मुताबिक 5वें और 9वें घर की राशियां भी निकालिए। राशियों के प्रति, विज्ञान के प्रति सच्चे रहिए और अपनी जिंदगी वफादारी से,
ईमान से, विश्वास प्रणाली से, रिवाजों का पालन करते हुए, सिद्धांतों का पालन करते हुए और इन घरों में दी गई आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए गुजारिए ताकि आपकी अच्छी जिंदगी हो, समृद्ध जिंदगी हो, नैतिक जिंदगी हो, अच्छे सम्मान और अच्छी प्रशंसा वाली जिंदगी हो और समाज में सही हैसियत हो। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप मेरी तरफ से कोई निजी परामर्श चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए किसी भी लिंक के जरिए संपर्क कीजिए। और जब तक हम किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, विदा लेते हुए नमस्कार।